है ये वीडियो। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कॉनकेव मिरर के द्वारा केस 4 मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सेस बना लेंगे। ठीक है, ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सेस मैंने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, उसके बाद एक मिरर प्लेस कर देते हैं, जो कि एक कॉनकेव मिरर है। क्या कर दिया हमने, एक मिरर को हम प्लेस कर देते हैं। ये आपको पता है कि ये कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, इसको हमने प्लेस कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पोल। और देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये होगा, तो फिर फोकस पॉइंट ये हो जाएगा, यानी सी ये है, तो एफ हमारा ये होगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो हम इसमें जो रूल यूज करने वाले हैं, आपको पता है कि एटलीस्ट 2 रूल्स यूज करने होते हैं, तो कोई भी हम 2 रूल यहाँ पर यूज कर लेंगे। जिसमें कि फर्स्ट रूल, मैंने सभी इमेज में मैं फर्स्ट रूल यही यूज करता हूँ कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकल जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकल जाती है। उसके बाद मैं सेकंड रूल लेता हूँ पोल वाला। ठीक है, पोल पर मैंने क्या किया, हिट किया एक रे ऑफ लाइट को, जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही है। पोल पर जब हम हिट करते हैं, तो जिस एंगल से, यानी प्रिंसिपल एक्सेस के साथ जिस एंगल से वो हिट करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, वो सेम एंगल पर निकलती है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट पोजीशन में क्या बनेगा, हमारा इमेज बनने वाली है, और सेम साइज की इमेज बनने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, ये एकदम बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारा जो इमेज बन गई है वो ये है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं सेम साइज का ही लगभग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हाइट ऑब्जेक्ट की है वही हाइट हमारे इमेज की है। अब स्टेटस अगर लिखें इसका, तो स्टेटस हम क्या लिख सकते हैं, स्टेटस हम लिख सकते हैं इमेज कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड है। ठीक है, तो रियल होगी। सेकंड, इन्वर्टेड है, आपको पता है कि जब रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है। थर्ड है आपका सेम साइज होगी एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, ये आपको पता है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पी हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अगर ऑब्जेक्ट हमारा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और सेम साइज बनती है ऑब्जेक्ट के। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी ही हाइट की बनती है। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा।